अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उदाहरण नंबर 5 को। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 हमसे यह कह रहा है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक खेल का जो मैच है उसको खेल रहे हैं, यानी टेनिस का खेल खेल रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। ये ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच को जीतने की प्रायिकता दे रखी है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो है हमारे पास में दो नाम हैं और वो किसी खेल को खेल रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि वे दोनों ही खिलाड़ी जो है एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों के जो खेल के जीतने की संभावना या फिर हारने की संभावना, इनका योग हमेशा एक के बराबर रहेगा। तो इस घटना का जो संबंध रहेगा वो पूरक से होगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि दिया गया है दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक खेल खेल रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों की जो खेल खेलने की संभावना है उनका योगफल एक के बराबर रहने वाला है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम जो है यहाँ पर मान रहे हैं कि संगीता और रेशमा के जो मैच जीतने की प्रायिकता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर से, यानी एस फॉर संगीता, रेशमा के लिए आर को बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हालांकि एक के जो मैच के जीतने की संभावना वो दे रखी है, तो यहाँ पर आप एक जरूर लाइन लिखिएगा कि पी एस जो है यानी संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता वो दे रखी है पॉइंट, ये क्या दे रखी है 0.62 ये दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि जब पूरक की बात होगी, यानी दो कोई भी नाम है और वो क्रिकेट को खेल रहे हैं या फिर किसी भी खेल को खेल रहे हैं, तो उनके खेलने की जो प्रायिकता है उनका योगफल एक के बराबर रहने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर टेनिस का खेल खेल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा की जो मैच जीतने की प्रायिकता का योगफल है वो एक के बराबर रहेगा। तो एक की हमारे को जो है यहाँ पर प्रायिकता दे रखी है, तो दूसरे की निकाली जा सकती है। हालांकि रेशमा की निकालनी है और संगीता की दे रखी है, तो कितनी दे रखी है यहाँ पर लिख देंगे इसकी 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा जो है हमारे को ज्ञात करना है। अब तो सिंपल ही है, एक तरह का इक्वेशन बन चुका है। तो यहाँ पर इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिख भी देंगे कि पी आर हमारे को जो है ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर हम जो है इसका हिंट देते हुए भी चलेंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना थोड़ा सा आपके लिए जो है लॉस के लिए या फिर जो है आपका जो है इसमें फ़ायदा नहीं हो सकेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट ज़्यादा ना करें, इसको जो है पूरा विधिवत भाषा वाइज जो है आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर पी आर तो अपनी जगह पर रहेगा, ये पॉइंट 0.62 जो है उस एक में से जाके घट जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा आ जाएगी 1 माइनस 0.62, तो माइनस करेंगे तो आपके पास में आएगा 0.038। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा जो है हमारे पास में आ जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला उदाहरण आपसे कह रहा है कि सविता और हमीदा दो मित्र है, इसकी प्रायिकता है कि दोनों का ही जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन को हो और एक ही दिन को हो, तो उनकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। साथ में हमारे पास में जो है कोष्टक के अंदर ये दे रखा है कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए, यानी लीप वर्ष को छोड़ेंगे तो हमारे पास में जो है जो अलीप वर्ष बचेगा उसके लिए प्रायिकता का हमारे को यहाँ पर एनालाइजिंग करना है या फिर उसे ज्ञात करवाना है। तो यहाँ पर हम जो है आंसर लिख देंगे कि दिया गया है, क्या चीज़ दे रखी है, दिया गया है, तो क्या चीज़ दे रखी है कि सविता और हमीदा दो मित्र है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं सविता और हमीदा दो मित्र है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे इसकी प्रायिकता बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। पहला ज्ञात करेंगे अपन कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो इसकी पहली संभावना ज्ञात करते हैं, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो पहला ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमसे क्या कह रहा है, कभी भी एक ऐसा सवाल आ रहा है जिसके अंदर लीप वर्ष या अलीप वर्ष की बात की जा रही है। हालांकि ये हमसे कह रहा है कि लीप वर्ष को छोड़ दीजिए तो अलीप वर्ष बचता है, इसका मतलब जिसमें 365 दिन हो उसे अलीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है
जितने हमारे पास में अलिफ वर्ष के अंदर दिन होंगे वो हमारे घटना के कुल संभावित परिणाम होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि घटना के कुल संभावित परिणाम, तो ये लीप वर्ष को छोड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब अलीफ वर्ष की बात कर रहा है। अलीफ वर्ष में होते हैं 365 दिन, कॉस्टिक अपन लिख सकते हैं अलीफ वर्ष, ये हो जाता है। अब हमारे पास में देखिए जब जन्मदिन दोनों के भिन्न भिन्न हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो आपको जो है सिर्फ क्या करना है, एक कंडीशन को माइनस कर देना है, यानी जितने दिन होते हैं उसमें से एक माइनस कर देना है बस। तो एक माइनस कैसे करेंगे, 365 का हो जाएगा 364 दिन, तो वो तो हो जाएंगे घटना के अनुकूल परिणाम, और फिर जो है प्रायिकता का सूत्र लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम ऐसा ही ज्ञात होगा कि जब जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो आपको जो है करना क्या है कि जितने भी वर्ष दे रखे, चाहे अलीफ वर्ष की बात कर रहा हो या लीप वर्ष की बात कर रहा हो, तो उसमें से एक कम कर देना है, बाकी जो है वो हमारे पास में अनुकूल परिणाम आ जाएगा। तो 365 में से जो है एक घटा देना है, तो हो जाएगा 364। अगर यहाँ पर 366 होता तो यहाँ पर 365 हो जाता, हालांकि अलीफ वर्ष की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर 364 कर देंगे। अब हम जो है लिखेंगे पीई यानी प्रायिकता के सूत्र से, यही वापस हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा घटना के कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ये हो जाएगा। तो जब जन्मदिन भिन्न भिन्न होंगे तो बस एक कम कर देना, तो कुल तो यहाँ पर संभावित परिणाम हमारे पास में 365 होगा, जब जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा तो इससे एक कम हो जाएगा, 365 का हो जाएगा 364। ये हमारी प्रोबेबिलिटी जो है आने वाली है जब जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यदि जन्मदिन एक ही दिन हो, तो ध्यान रखिएगा जब जन्मदिन एक दिन की बात कर रहा है और किसी वर्ष के अंदर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमेशा कुल संभावित परिणाम तो वही रहेंगे जो क्वेश्चन पहले के अंदर हो रहे थे, यानी जन्मदिन जब भिन्न भिन्न था। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब जन्मदिन एक समान होगा, यानी एक ही दिन को होगा, मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर को ही होगा, तो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक बन सकती है। तो आपको करना क्या है, कुल संभावित परिणाम को नीचे रखना है और ऊपर जो है आपको एक रख देना है, यानी 1/365 जो है एक ही दिन, यानी दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे को ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैं एक बार वापस आपको समझाना चाहूँगा इस क्वेश्चन को रिपीट करते हुए कि जब जन्मदिन एक ही दिन को हो तो ऊपर जो है एक आएगा और नीचे जो है जितने वर्ष की बात कर रहा है, यानी अलीफ वर्ष की बात कर रहा है, तो उसमें जितने दिन होते हैं वो आएंगे हर के अंदर, यानी कुल संभावित परिणाम के अंदर। दोनों के अंदर जो है कुल संभावित परिणाम 365 होगा, लेकिन अगर जन्मदिन एक ही दिन को होगा तो ऊपर आ जाएगा एक। यदि कहेगा कि जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन को है तो टोटल में से जो है एक माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा जब जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अब करते हैं अपन उदाहरण नंबर 7। किसी स्कूल की कक्षा में यानी 10th की कक्षा के अंदर टोटल 40 विद्यार्थी है, जिसमें से जो है 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। तो आपको जो है ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको सिंपल तरीके से जो है इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। यानी इसके अंदर जो है क्या बोल रहा है कि कक्षा के अंदर टोटल 40 विद्यार्थी है, 40 में से जो है 15 लड़के हैं और 25 लड़कियां हैं। तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है टोटल विद्यार्थियों पर। तो यहाँ पर जो है इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये अब जो है आप दिया गया हुआ है या फिर दिया गया है, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन अब तक जो है सॉल्व किया है। तो दिया गया है, आपको लिखना चाहिए कि कक्षा के अंदर कुल 40 विद्यार्थी है, उसमें से इतने लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं। तो फिलहाल हम जो है इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो पहला मैं जो है यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, लड़की की प्रायिकता, यानी लड़की का है, यानी उसमें जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है
कार्ड निकालने की कोई व्यवस्था हो रही है, यानी किसी प्रतिनिधि को चुनने की बात हो रही है, तो कोई भी एक चीट जो है निकल सकती है, कोई भी ऐसा एक पर्ची निकल सकता है जिस पर अगर लड़की का नाम होगा तो ऐसे ऐसे कितनी लड़कियां आ जाएगी। तो टोटल 40 विद्यार्थियों में से जो है 25 लड़कियां हैं, तो 25 कम से कम ऐसी पर्चियां बाहर आ सकती है। ठीक है, तो लड़की का है, यानी लड़की का जो है पर्ची है, तो कैसे निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि घटना के कुल संभावित परिणाम, यानी टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 40 है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे घटना के कुल संभावित परिणाम वो हमारे पास में है टोटल विद्यार्थी, यानी 40 विद्यार्थी। अब देखिए लड़की का होना है, तो लड़की कितनी है, यानी टोटल लड़कियां कितनी है, टोटल लड़कियां यहाँ पर 25 है। तो घटना के अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन अनुकूल परिणाम। तो हमारे पास में अनुकूल परिणाम है 25। अब देखिए 40 विद्यार्थियों की, यानी टोटल मान लीजिए 40 पर्चियाँ है, उसमें से जो है 25 लड़कियों की निकल सकती है। तो हम जो है यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र लगा सकते हैं, मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र लिखिए, फिर लिखिए प्रश्नानुसार, और फिर जो है आपको प्रोबेबिलिटी दर्शानी चाहिए। ठीक है, तो पी ई इक्वस टू घटना के कुल संभावित परिणाम तो नीचे आएंगे, तो ये हैं 40 और अनुकूल परिणाम ऊपर आ जाएंगे 25/40। 5 का भाग लग जाएगा, 25 5/40, तो 5/8 तो आ जाएगी लड़कियों की प्रायिकता। उसी प्रकार आप जो है लड़कों की भी निकाल सकते हो। तो इसी तरह से जो है सिस्टमेटिक लिखना है, कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम, फिर सूत्र, प्रश्नानुसार, प्रायिकता क्या होगी, इसके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आपका समय बचे, वीडियो जो है छोटा बन जाए। तो इसमें भी जो है कुल संभावित परिणाम 40 ही होंगे। तो लड़के कितने थे, 15 थे, यानी टोटल 40 में से जो है 15 चिट या फिर जो है 15 पर्ची ऐसी निकल सकती है जिस पर जो है लड़कों का नाम लिखा हो। तो देखिए 5 3 15, 5/40, 3/8। ठीक है, ये हो जाएगा अपना एग्जाम्पल नंबर 7। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 की बारी है अब। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, तो हम जो है इसका भी आंसर दे सकते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक बक्सा है, मान लेते हैं कि एक बक्सा कुछ इस तरह से है, घनाभाकार होता है ये बक्सा। बक्से के अंदर क्या है कि 3 नीली यानी 3 ब्लू की बात हो रही है, 2 सफ़ेद यानी 2 वाइट की बात हो रही है, और 4 जो है रेड की बात हो रही है। ये इस प्रकार के जो है इस कंचे हैं, इसके अंदर 3 ब्लू, 2 वाइट और 4 जो है रेड, ये इस प्रकार एक बॉक्स के अंदर कंचे हैं। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि अगर वो कंचे सफ़ेद निकल जाए, तो यहाँ पर जो है ये आपको लिखना पड़ेगा कि दिया गया है। तो क्वेश्चन के अंदर जो जो दे रखा है वो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि एक बक्से के अंदर 3 नीली गेंदे, 2 सफ़ेद, 4 लाल गेंदे, यहाँ पर आप जो है लाइन लिख सकते हो। तो कुल संभावित परिणाम, तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर, तो मैं तो यही लिख सकता हूँ कुल संभावित परिणाम। तो यहाँ पर कुल संभावित परिणाम कितना हो रखा है, 3 ब्लू गेंदे हैं, 4 रेड गेंदे हैं, 2 वाइट गेंदे हैं, 3 और 4 7, 7 और 2 9। टोटल हमारे पास में जो परिणाम है वो 9 रहने वाले हैं। अब देखिए अगर सफ़ेद गेंद बाहर आ जाए, तो सफ़ेद गेंदें कितनी है, 9 में से 2 सफ़ेद गेंदें हैं, तो वही प्रायिकता का सूत्र लगाओ, घटना के अनुकूल परिणाम। तो सफ़ेद गेंदें हमारे पास में कितनी रहेगी, तो पहला इसका ज्ञात कर रहे हैं सफ़ेद के लिए, सफ़ेद हो तो कुल संभावित परिणाम तो हमारे पास में आ चुका 9, और सफ़ेद की बात हो रही है तो इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे, अनुकूल परिणाम कितनी सफ़ेद गेंदें हैं, 2 सफ़ेद गेंदें हैं। तो फिर वही प्रायिकता का सूत्र लगा दो आप, ये लाइन छोड़कर, फिर मैं तो इसके डायरेक्ट कर रहा हूँ, घटना के कुल संभावित परिणाम वो आ जाएगा नीचे की तरफ, अनुकूल परिणाम ऊपर की तरफ, 2/9। उसी प्रकार हम जो है नीले की भी ज्ञात कर सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अनुकूल परिणाम, तो इसमें देखो कितने नीले हैं, 3 है, और टोटल है हमारे पास में 9, देखो कट सकता है, 3 एकम 3, 3 तेरे 9, 1/3 जो है इस नीले की आ जाएगी। उसी प्रकार लाल की भी आ सकती है, तो लाल कितनी है, टोटल जो है हमारे पास में 9 गेंदे हैं, उसमें से 4
रेड गेंदें हैं, ठीक है। तो लाल की कितनी आएगी 4/9, ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब बारी है उदाहरण नंबर 9 की। तो देखिए 9 नंबर जो उदाहरण है वो हमसे क्या कह रहा है, एक सिक्के को 2 बार उछालने की बात कर रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालने की बात कर रहा हो या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालने की बात कर रहा हो, तो टोटल जो कुल संभावित परिणाम है वो हमारे पास में आएंगे 4, ठीक है। वापस रिपीट करते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दो, टोटल परिणाम 4 आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को, यानी 2 सिक्कों की बात हो रही है। जब 2 सिक्कों की बात होगी, यानी ये मानने को कह रहा है कि मान लो कि 1 रुपये का एक सिक्का है और दूसरे रुपये का जो है 2 रुपये का जो है दूसरा सिक्का है, तो 2 सिक्के की बात हो रही है, तो टोटल परिणाम हमारे पास में 4 आने वाला है। तो आप बिल्कुल इसको सिस्टमेटिक करेंगे कि दिया गया है कि हरप्रीत के पास में 2 सिक्के हैं, एक 1 रुपये का है, एक 2 रुपये का है, ये आप लिख सकते हैं। फिर हमसे ये कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है, कम से कम एक चित्त प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जब सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो टोटल आएगा 4 रिजल्ट। तो वो 4 रिजल्ट टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, सिस्टमेटिक जरूर करिएगा इसको। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि घटना के कुल संभावित परिणाम, तो देखिए घटना के कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, तो 4 रिजल्ट आते हैं। तो ये होता है HH, HT, TH और TT, ये तो हो गया कुल संभावित परिणाम। अब अनुकूल परिणाम की बात कर रहा है। अनुकूल परिणाम में ज्ञात क्या करना है, अनुकूल परिणाम ये कह रहा है कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखिए कम से कम का मतलब होता है कि अधिक भी हो सकता है। जैसे 100 नंबर का आपका पेपर है, आपसे बोला जाता है कि कम से कम आपको 36 लाने हैं, तो आप 36 से अधिक भी ला सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। तो उसी प्रकार हमसे ये कह रहा है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त हो जाए। तो कम से कम की बात करें तो हम अधिक से अधिक की ओर बढ़ेंगे। तो कम से कम एक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो चित्त का मतलब होता है हेड। तो इसमें देखो हेड कितनी बार आ रहा है, अधिक से अधिक बार, ये एक बार आ रहा है, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज है कि सर इस हेड को जो है हम 2 बार काउंट कर सकते हैं क्या। तो प्रायिकता के अंदर ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है कि एक रिजल्ट जो सेम हो रहा है, यानी दोनों बार हेड आ रहा है, तो उसको 2 बार काउंट किया जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा 2 रिजल्ट्स को एक ग्रुप के अंदर डालकर उसे काउंट किया जाता है। तो एक बार हेड ये रहा, दूसरी बार हेड ये रहा, तीसरी बार हेड ये रहा। हेड का मतलब चित्त की बारी होती है ना, चित्त की बात कर रही है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास में 3। कौन कौन से, HH, HT, TH। फिर वही प्रायिकता का सूत्र लगा दो आप, प्रोबेबिलिटी का सूत्र लगाओ, प्रश्नानुसार लिखो, घटना के कुल संभावित परिणाम 4, ठीक है ना, और अनुकूल परिणाम 3। तो 3/4 जो इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब बाई चांस ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देगा कि कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, तो वही तरीका होता कम से कम। तो यहाँ पर देख सकते हैं अधिक बार भी आ सकता है, 2 बार आ चुका है, और कम भी आ सकता है। तो देखो 1, 2, 3, ये भी 3/4 होगा। पट की बात करेगा तो भी 3/4 जो है इसका रिजल्ट आएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।